हेलो स्टूडेंट्स, मैं नंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे एटी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 डिस्कस किया था। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी, यानी कि चैप्टर 1 मतलब रैशनल नंबर। और इसमें मैंने जो अभी चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने सारा इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल होल नंबर से भी क्या होते हैं, ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने सारा का सारा पूरा करवाया है। साथ ही साथ उसमें मैंने एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.1 पूरी क्लियर कराई है, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो चैप्टर 1 हमारा रैशनल नंबर है और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.2। क्लियर है स्टूडेंट्स? और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दे रखा है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले तो हम नंबर लाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि लाइन होती क्या है। देखिए, ये हमारे पास एक लाइन है। क्लियर है स्टूडेंट्स? और इसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बेसिक से बता दूं, क्योंकि जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप सवाल को रटेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिक चीज़ें पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जो सेंटर में होता है, यानी जो भी हम नंबर लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ज़ीरो से ही हम उसको स्टार्ट करेंगे। यानी कि हमारे पास सेंटर है, यानी कि ज़ीरो। अब 1 2 3 4 इस तरफ लेके जाएंगे तो -1 -2 -3 और -4। स्टूडेंट देखिए, इस तरफ जो हमारे पास होता है ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, यानी कि एक ये हमारे बढ़ते हुए क्रम में होता है। यानी कि ग्रेटर, ये जैसे कि 4 है, 4 इज़ ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे क्या है, -4 और 0 में, यानी कि 0 इज़ ग्रेटर देन -4। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, इस तरफ अगर हम जाएंगे तो ये प्लस की ओर बढ़ेगा और इस तरफ हम जाएंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, यानी कि घटते हुए क्रम में। ये एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे कि मान चलिए -4 और 0 में कौन बड़ा है, यानी कि हमारे पास 0 जो है वो बड़ा है। और अगर मैं इसी में अगर 0 और यहाँ पे ले लूँ 5 तो कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है। ठीक है, तो यानी कि प्लस वाली जो वैल्यू है वो बड़ी होती है। क्लियर है? माइनस वाली जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी उतनी ही वो कम होगी, उतनी वो छोटी होगी। जैसे कि मैं एक और दे देता हूँ, -10। अब -10 और -4 में कौन सा बड़ा है, तो -4 बड़ा होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आ रही बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -10 और 2 कौन बड़ा है, तो 2 बड़ा है। तो क्लियर है? तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि कौन सी बड़ी वैल्यू होती है और किस तरह से हमें इसको डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है और किस तरफ, यानी कि माइनस की तरफ है तो इस तरफ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, और अगर हम प्लस की ओर जाएंगे तो यानी कि हम किस तरफ जाएंगे, राइट हैंड साइड। तो 0 के इस तरफ यानी राइट हैंड साइड प्लस की वैल्यू होती है, 0 के इस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस की वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास नंबर लाइन शो होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी जो चीज़ मैंने आपको अभी समझाई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी कि जो उसका फर्स्ट पार्ट है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 7/4। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब क्वेश्चन जो है मैं नहीं लिख रहा, क्वेश्चन जो है आपके पास बुक होगी तो वहाँ से देख लीजिएगा, या तो नीचे आपको स्लाइड में शो हो रहे होंगे तो वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। तो 7/4 यानी कि देखिए अब इसमें हमें करना क्या है कि 7 को 4 से डिवाइड करना है। तो हमने यहाँ डिवाइड कर लिया, 4 1 जा 4, 7 बन 4 3 डेसिमल 0, 4 7 जा 28। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी यहीं पे छोड़ दीजिएगा। ये देखिए हमें क्योंकि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो मेन जो है हमें 7.4 को लाइन में शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आया 1.7। तो अगर मैं इस डेसिमल के बाद की जो वैल्यू को अगर रिमूव करूँ तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो बस स्टूडेंट्स यहीं पर सारी बात क्लियर होती है। ये आपने एक लाइन ड्रॉ करी और ये हमारे पास आया 0। ठीक है स्टूडेंट्स? और उसके बाद यहाँ पे आया, आपने लिखा सीधा सीधा 2। अब डिनोमीटर में देखिए कि वैल्यू क्या है, 4 है। तो स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं इस 2, अगर मुझे 0 लेकर आना है और ये 2 लेकर आना है, तो 0 लेकर आऊँगा तो मैं सीधा सीधा क्या लिखूँगा, 0/4, 0 आ जाएगा। 2 लेकर आना है तो क्या लिखूँगा, 8/4। क्लियर है स्टूडेंट? बात समझ में आ रही है आपको? अब ये देखिए कि मैंने यहाँ पे अब क्या लिखा, अब ये देखिए 0 से अगर आप वैल्यू को अगर आप बढ़ाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, 2/4, 3/4
4/4, 5/4, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, 4/4 और 5/4, 6/4, 7/4 और यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट में आया था 8/4 जो कि 2 निकला था। ठीक है, तो अब इसको अब से डिवाइड करें कितना जाएगा, 2 ही होगा। तो यानी कि हमारे पास जो 7/4 है, ये देखिए स्टूडेंट 7/4, यानी कि हमारे पास जो नंबर लाइन आती है यानी कि आंसर आता है 7/4। तो स्टूडेंट इस तरह से हमें इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको इस तरह से नहीं लिखना, सीधा सीधा देखिए 8/4, यानी कि जो हमारे पास ये देखेंगे यहाँ पे हम इसको अगर डेसिमल के बाद अगर हमें कोई वैल्यू रिमूव करनी है, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है, तो यानी सीधे सीधे यहाँ पे 2 आएगा। तो हमें कहाँ तक लेके जाना है, 2 तक। अब 2 यानी कैसे आएगा, अब देखिए यहाँ पे 0, हमें 2 लेकर आना है, यहाँ पे हमें 0 लेकर आना है, तो यानी सीधे 0/4, तो भाई सीधे सीधे 0 ही आएगा इसमें। और यहाँ पे हमें 2 लेकर आना है, तो यानी 8 लिखना होगा, क्योंकि नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 2 8, 2 आया। अब 8 के बाद क्या आएगा, 7, तो 7/4, तो सीधे सीधे आप इसको यहीं दिखा दीजिए, इतना लंबा भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप इसको नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में। चलिए मैं इसे रब कर देता हूँ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि -5/6, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट सेम वही लॉजिक लेके चलेंगे, यानी कि हमने इसको यहाँ पे डिवाइड करना है। तो डिवाइड किससे करना है, 5 को 6 से करना है। तो 6 अब यहाँ पे हमने लिया 0, क्योंकि वैल्यू छोटी है, तो हमने यहाँ पे लिया 0 डेसिमल। अब देखिए 6 8 जा 48, तो ये आ गया 48। तो स्टूडेंट सब यहीं छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 0.8 स्टूडेंट। ठीक है, ये देखिए माइनस की तरफ है। अगर इस डेसिमल की वैल्यू को अगर आप रिमूव करते हो कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है स्टूडेंट, तो यहीं पे हमारा जो सम्स है क्लियर होता है। देखिए कैसे, 0 और ये माइनस की तरफ है, यहाँ पे आया माइनस का 1। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें, अब देखिए यहाँ पे हमें लेकर यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है। अगर मैं इस -1 को अगर लेकर आऊँ तो कैसे लेकर आऊँगा, 6 माइनस का 6 है, ये -6/6। अब इसको हम इसका कटते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0/6। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको आगे की ओर लेके चलूँ, यानी कि 0 की तरफ लेके चलूँ, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है -5/, तो स्टूडेंट्स यानी कि दिस वन, यानी कि यहीं पे हमारे पास क्या आता है -5/6। अगर इसको हम इस तरफ की ओर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 1/6 माइनस का 2/6 -3/6 -4/6। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास निकल कर आता है -5/6। तो यानी कि हमारे पास दिस वन, यानी कि ये और माइनस का 5/6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये नंबर लाइन जो है क्लियर हो रही होंगी और आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ रहे होंगे कि सिंपली आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको चेक करना है, ठीक है, कि ये नंबर किस तरफ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आया 1, तो सीधा सीधा आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से ही करना है। 0 को लेके जाएंगे -1। क्लियर है। अब नीचे वाली वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा और यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर, अब यहाँ पे लेकर क्या आना है, 1 लेकर आना है। पिछली बार में हमें 2 लेकर आना था, यहाँ पे लेकर आना है 1, तो 6 बन जा 6। तो यानी कि हमारे पास ये नंबर यहाँ पे हुआ और यहाँ पे आ गया 0 अगर आप इस तरह से लेके जाएंगे तो -5/6 पे रुकेगा। और अगर से पीछे की तरफ लेके चलेंगे, यानी कि आगे की ओर 0 की तरफ, तो यानी कि ये हमारे पास 6 से अगर एक लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5, तो -5/6। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर निकलता है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये क्लियर हो रहे होंगे समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन में ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो आए वो आपको मिलती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो जरा देखेंगे यहाँ पे। अब ये जो है हमारे पास, यानी कि -2, फिर इसके बाद क्या आएगा 1, यानी कि हमें इसको
बड़ी संख्या की तरफ लेके चलना है, यानी जीरो की तरफ। मैंने आपको बोला था कि जो भी वैल्यू जाएगी वो कहाँ तक जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि हमें जो भी लाइन जो रिप्रेजेंट करनी है वो कहाँ से करनी है, ज़ीरो से स्टार्ट करनी है। क्लियर है। अब जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है हमारे पास इक्वल है। क्या है, इक्वल। अगर मैं जीरो से लेकर अब यहाँ पे -1 लेके चलता हूँ। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे लाना है, क्या लाना है, सब जगह क्या है हमारे पास 11, तो यहाँ पे मुझे लाना है -1। तो -1 कैसे लेकर आऊँगा, -11/11। क्लियर है। इसको अगर मैं कट करता हूँ कितना हो जाएगा, -1। अब ये देखिए कि मुझे, मैं यहाँ से चाहे यहाँ से स्टार्ट करूँ चाहे यहाँ से स्टार्ट करूँ। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो क्या लिखूँगा मैं, -11 था, -10/11, फिर उसके बाद आया -9/11, फिर आया -8/11, फिर आया -7/11, फिर आया -6/11, फिर आया -5/11, फिर आया -4/11, फिर आया -3/11। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। फिर आया हमारे पास -2/11, -1/11, और यहाँ पे आ गया हमारे पास जीरो था यहाँ पे हमारे पास, और मैंने आपको देखा लिखा भी होगा 0/11। यहाँ पे जीरो पे माइनस साइन नहीं होता, तो 0/11। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे हम देखें, अब ये क्या दे रखा हमारे पास 2/11, तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया 2/11। तो हम इसको इस तरह से ये शो कर सकते हैं नंबर लाइन में। -5/11 दिस वन, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास -5/11, फिर आया -9/11। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये सम्स जो हैं क्लियर हो रहे होंगे, और जो भी नंबर लाइन को आप शो करोगे तो ज़ीरो से ही लेकर चलोगे। अगर आपका पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो यानी कि आप किस तरफ जाओगे, राइट हैंड साइड, और अगर आपका जो नंबर माइनस में है तो लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे सम्स जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो कहता है कि राइट 5 रैशनल नंबर्स, तो कह रहा है कि स्मॉलर देन 2। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन में अगर मैं शो करूँ इसे, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 0। ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारे पास जो नंबर है क्या है, 2 है, प्लस का 2 है, तो यानी कि 1, और ये हो गया 2। स्मॉलर देन में नंबर हमारे पास स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, -1, -2, -3, -4, ये आ रहे हैं स्टूडेंट्स। अब लिखने कितने हमें, ओनली 5, तो कोई सा भी लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसमें से मतलब 4 भी ले सकते हैं, या 0 हटा कर कुछ भी लिख दीजिए आप। ये हमारे पास क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1, 0, -2, -3, 1, 2, 3, 4 और -4। मैंने 1 नहीं लिखा, -1 नहीं लिखा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर हैं, और इनको हम वैसे क्या बोलते हैं, ये निकले क्या है, इंटीजर्स। लेकिन रैशनल नंबर हम इसे क्यों बोलते हैं, ये सारे रैशनल नंबर्स क्यों हैं, क्योंकि अगर इसके नीचे कुछ भी ना हो तो ये 1 इसके नीचे होता ही होता है। यानी कि हमारे पास जो PQ की फॉर्म में जो नंबर आ जाए वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो हमारे पास प्लस में हो। क्लियर है, चाहे वो 0 क्यों ना हो, बस इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए, जैसे कि इस तरह से नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है, क्लियर है, नीचे 1 है तो रैशनल नंबर है। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, यानी कि हमारे पास 2 से जो स्मॉलर नंबर है, यानी कुछ भी ले सकते हैं आप, 0, 2 से जो 1, 0, -2, -3, -4 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास 5 रैशनल नंबर निकल कर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। तो इसको मैं रब कर दूं, चलिए रब कर देते हैं इसको हम। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, फाइंड 10 रैशनल नंबर। क्या कह रहा है, फाइंड
10 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन, किसके बीच में निकालने हैं, -2/5 एंड 1/2 के बीच में। इसको हम पूरा लिख देता हूँ मैं, नंबर्स बिटवीन, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम देखिए क्या करते हैं, तो अब देखिए हाँ माइनस का 2/5 है, तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, किसका, 5 और 2 का, तो कितना होगा, 5 और 2 का हमारे पास एलसीएम ले करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो अब आपको करना क्या है कि आप नीचे वाली जो वैल्यू है उसको इक्वल करना है, तो वैसे क्या आया 10। तो आप नॉर्मली इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसकी डिनोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 ही आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 और यहाँ पे करा 2, तो कितना हो जाएगा, -4/10 आ गया स्टूडेंट्स, क्लियर 10। अब उसके बाद 1/2 को किससे कर दिया, इसकी 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब स्टूडेंट्स निकालना क्या है हमें, इसके बीच में 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 10 रैशनल नंबर। तो देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्लियर है। अब इनके बीच में हम नंबर निकाल लेते हैं, तो इनके बीच में हमारे पास कैसे आएगा, जैसे कि माइनस अगर 4 से लेके चलें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -3/10, -2/10, -1/10 और 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। अब यहाँ पे हम इसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या निकल रहा है, 8 निकल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको हम डबल कर देते हैं, यानी कि मैं इसको क्या करता हूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो 4 2 जा कितना हो गया, 8, और यहाँ पे आगे 10 2 जा 20, और यहाँ पे मैं इसे क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। बस इस चीज़ का याद रखिएगा, नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे इसको रब कर देते हैं, और इसके बीच में तो हमारे पास 10 नंबर निकल जाएंगे, -8 और 10/20 के। तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यू माइनस के ले लेते हैं, कुछ प्लस के ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा -7/10, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर निकल कर आता है -7/10। चाहे तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि चीज़। तो हमने यहाँ पे लिखा -7/10, क्योंकि -8 और 10/20 से करना है, -7/10 सॉरी 20 है यहाँ पे हमारे पास, -7/20, -6/20, -5/20 और -4/20 और -3/20 -2/20। उसके बाद हम 10 से लेके चलना है, तो हमने 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज प्लस के ले लेते हैं 6। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम 3/20, 2/20, 1/20 और 0, कोई नहीं, ये ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्टूडेंट्स ये यानी कि हमें करना क्या है कि -8/20 और 10/20 के बीच में जो 10 नंबर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा नीचे की तरफ हो गया है, तो यानी कि आपको मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, -8/20 और 10/20 के बीच में से कोई सा भी डिजिट, कोई सा भी नंबर ले लीजिए आप, और इस तरह से इस फॉर्म में आपको लिखना है, तो उसके बीच के 10 नंबर्स आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं अब 5th की ओर। क्वेश्चन नंबर 5th में बोल रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2/3 एंड 4/5, यानी कि इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, सेम
वही लॉजिक लेके चलेंगे हम यहाँ पे। 2/3 को इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इस तरह से लिख लेते हैं हम यहाँ पे 5 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब 4/5 को इसकी जो नीचे मल्टीप्लाई से वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। अब देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे तो हमारे पास दिस वन, यहाँ पे हमारे पास जो है खाली 2 ही नंबर आ रहे हैं, 2 क्या एक ही नंबर आया है 11/15। लेकिन निकालने कितने हैं हमें निकालने हैं करीब करीब 5। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखेंगे 3 से करके हो जाएगा। ओके, तो 10 3 जा 30 और 15 3 जा 45। उसके बाद 12 3 जा 36 और 5 3 जा 45। क्लियर है। अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर तो निकल रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि 31/45 और 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वैल्यू मैंने आपको पहले भी कहा था, डिनोमिनेटर वैल्यू जो है इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 5 रेशनल नंबर जो हैं वो निकल आते हैं 1 2 3 4 5। क्लियर है स्टूडेंट। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमें यहाँ पे रेशनल नंबर्स निकालने होते हैं और किस तरह से निकालते हैं। क्लियर है। तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। चलिए हम इसको रब कर देते हैं। और अभी मैं फिर से कहूँगा जो स्टूडेंट्स में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसको हम रब कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यहाँ पे हम इसमें 3 पार्ट हैं। तो आप ऐसा कीजिएगा कि जो ये 2 क्वेश्चंस हैं आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स पर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको भी सॉल्व करवा देंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा आप, और अगर नहीं आते हैं तो हम इसको भी सॉल्व करवा देंगे। लेकिन है सेम ऐसी, आपको क्लियर हो गया होगा सबकी कि किसी नीचे वाली वैल्यू को हमें इक्वल रखना यानी करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है। यहाँ पे क्या कहता है, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। अब देखिए -2 से अगर हमें ग्रेटर लेके चलना है -2 से, तो 3 और 4 तो छोटे होंगे। मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी ही वो छोटी होती है। तो अब इसमें बोल रहा है ग्रेटर, तो यानी कि सीधा सीधा आप क्या लेके जाएंगे -1 0 1 2, कितने भी नंबर ले सकते हैं। इसमें बोला कितना है 5 रेशनल नंबर, तो यानी कि हमारे पास ये हो गए, ये हमारे पास हो गए आंसर 5 रेशनल नंबर। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं 4 5 6 7 19 90 100 जो भी है आप लिख सकते हो, बस 2 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो -1 से हमने स्टार्ट करा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम हमारे पास जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 5 कराया था, सेम वैसी ही है। फिर भी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको जो आगे के जो पार्ट थे जैसे सेकंड और थर्ड वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है 3/5 एंड 3/4। अब कहता है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन, इनके बीच में 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम कैसे करेंगे, सेम वही लॉजिक लेके चलेंगे हम। यहाँ पे हमने क्या करना है कि 3/5 को इसकी नीचे वाली वैल्यू से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 जा 12 और 5 4 जा 20। क्लियर है। अब उसके बाद 3/4 और 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस 3/4 को इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को इससे करा था हमने।
तो 5 3 ज़ा 15 और 4 5 ज़ा 20। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमें निकालने हैं यहाँ पे 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 10। तो स्टूडेंट्स देखेंगे कि 10 तो यहाँ पे कितने का, अब कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे? 13 14, यानी कि 2 ही आ रहे हैं और भी 4 पे। तो इसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। एक काम करते हैं, इसमें जो वैल्यू डिफरेंस जो आएगा 6, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको। तो हमने क्या करा, 6 इस तरह से कर लेंगे। 12 6 ज़ा 72, क्लियर है, और 26 ज़ा 120, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहाँ भी हम इसे किससे करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 6 ज़ा 5 6 ज़ा 33 और 6 1 ज़ा 6 90, क्लियर है स्टूडेंट्स। 15 6 ज़ा 90 और उसके बाद हमारे पास आ गया 16 2 ये 120, क्लियर है। अब इसके बीच में हमें 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो अब क्या करेंगे? 10 रैशनल नंबर तो पता चल रही रहे, 72 और 90 के बीच में कोई से भी आप 10 रैशनल नंबर लिख सकते हैं, चाहे वो 73 बाय 120, 74 बाय 120। तो 72 और 90 के बीच में तो ईजिली नंबर निकल जाएंगे, रैशनल नंबर 10। तो आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी और इस हम सारे के सारे क्लियर हुए होंगे स्टूडेंट्स। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि जो भी हमारी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिलहाल लेता हूँ मैं अलविदा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि चैप्टर 1 जो हमारा रैशनल नंबर जो है आज हमारा क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर 1 रैशनल नंबर। और इसमें कुछ सम्स जो मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं, अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। लेकिन मुझे पता है कि आप उसे ज़रूर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल ही बेसिक और इजी मेथड से मैंने आपको क्लियर कराया है ताकि आप उसको ईजिली तरीके से कर सकें। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो को स्किप मत किया करें। स्किप करेंगे तो जो आपकी जो आपको समझाना चाहता हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करवा रहा हूँ, अगर आप उसको सुनेंगे ना तो आपकी जो बहुत सारी जो कमियां हैं, जो डाउट्स हैं, वो सारे के सारे क्लियर होंगे और उसको आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे और उसको आप सॉल्व खुद ही भी कर लेंगे। आप ये मत देखें कि मैं नोट करवा रहा हूँ, बस आपको नोट करना है। तो नोट तो आप गाइड कुंजी कहीं से भी नोट कर सकते हैं, लेकिन मेरा मेन मोटो ये है कि आपको मैं समझा सकूँ और आपको खुद समझ के खुद सॉल्व करें। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन पे कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूँगा, आप उसे डाउनलोड कीजिएगा और उसको खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आप डाउनलोड करके सॉल्व करें, और जो भी सम्स में दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें उस क्वेश्चन को इमेज के थ्रू या टाइप करके जैसे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और उसको मैं सॉल्व कराने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और जो चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 2 है। और मैं हिंदी वाले स्टूडेंट, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि वो भी देखा करें, क्योंकि मैं बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम लेकर चलता हूँ, ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाए और आप उसको बाखूबी तरीके से समझ जाएं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी चैप्टर 2 की, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो फिलहाल अभी के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।